जब भी प्रेम की बात होती है तो कृष्णा और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा कृष्णा के प्रेम को जीवन, आत्मा और प्रार्थना का मिलन कहा जाता है। राधा कृष्णा का बचपन का ही प्यार थी। श्री कृष्णा जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा कृष्णा के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। कहा जाता है कि कृष्णा को केवल 2 ही चीजें सबसे प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थी। पहला था उनकी बांसुरी और दूसरी थी उनकी राधा। कृष्णा की बांसुरी की धुनी थी जिसके कारण राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आई। राधा की वजह से कृष्णा बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्होंने हमेशा अपने सूत्र में बांधे रहे। श्री कृष्ण का जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम के प्रतीक है। वैसे तो राधा से कई अलग अलग विवरण मौजूद है। भगवान श्री कृष्णा से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलिराम और कृष्णा को मथुरा आने के लिए आमंत्रित किया। वीरजादुन के लोग ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्णा ने राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर कृष्णा उनसे दूर चले गए। कृष्णा राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्णा राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन की थी। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ भी चली गई थी। राधा की तरह वो भी कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजी थी कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही कृष्णा रुक्मणी के पास आए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के विरदान छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्ण बहुत ही कम हो गया। राधा और कृष्णा जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्णा मथुरा गए और कंस और बाकी रक्षकों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्णा द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्णा विरजादान से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक पांडव से हो गई। राधा ने अपनी दम्पत्ति जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तभी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरी की। दूसरी तरफ कृष्णा ने अपनी दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतियम कृष्णा से मिलने गई। जब वो द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्णा के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुनी, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। जब कृष्णा ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी में द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्णा ने उन्हें महल में देविका के रूप में रख लिया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वो कृष्णा के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा कृष्ण के साथ पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा कृष्णा के साथ एक गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्णा जानते थे कि वो कहाँ जा रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान कृष्णा की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्णा उनके सामने आए। कृष्णा ने राधा से कही कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा माना कर दिया। कृष्णा के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्होंने बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्णा ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्णा ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में मिलन न हो गए। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्णा जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद वो राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और उसी समय कृष्णा ने अपनी बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद से कृष्णा ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वारिका युग में नारायण ने जब श्री कृष्णा का जन्म लिए थे तो माँ लक्ष्मी ने राधा के रूप में जन्म ली थी ताकि मृत्यु लोक में वो उनके साथ रहे। दोस्तों, ये थी राधा की मृत्यु की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।